हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है डिडक्शंस एंड रिलीफ એટલે કે કપાતો અને રાહતો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 3 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द टोटल ग्रोस इनकम ऑफ श्री कल्पनाथ रॉय 58 years ऑफ द एज फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2022-23 amount to rupees 6,50,000. Compute the amount of reductions under sections 80C and 80D available from the total gross income. ઠીક है, એટલે કે તેનું ગુજરાતીમાં અહીં આપેલું છે કે શ્રી કલ્પનાથ રોય 58 વર્ષીયની કુલ ગ્રોસ આવક 3,50,000ની છે। હિસાબીય વર્ષ 2022-23 દરમિયાન તેમની બચત નીચે મુજબ આપેલી છે અને કલમ 80C અને 80D હેઠળ મજરે મળતી ખરેખર કપાતોની ગણતરી કરવાની છે। ठीक है, और अभी यहाँ पे फर्स्ट आप लोग को ऐसा दिया गया है कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशंस टू रेकोग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, એટલે કે અહીં ગુજરાતી આપેલું છે કે માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં આપેલું છે કે મૂળ પગારના 15% લેખે કર્મચારીનો ફાળો। ठीक है, यहाँ पे एज द रेट 15% ऑफ बेसिक सैलरी એટલે કે પગારના 15% છે। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे પ્રીમિયમ પેડ ટુ હિઝ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પબ્લિક અહીં ₹40,000 અંગત જીવન વીમા પોલિસી नो वीमो है। ठीक है, टेक बिफोर 1 April 2012 रुपीज 40,000। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को अमाउंट दिया गया है 9,000 का। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है पेड इनटू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, એટલે કે પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ ની ભરેલ રકમ છે। फोर्थ है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अंडर ULP ऑफ LIC, એટલે કે અહીં जीवन वीमा पॉलिसी निगम नी यूनिट संकलित बीमा योजना है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट इन द एलिजिबल शेर ऑफ पावर सेक्टर कंपनीज। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પાવર સેક્ટરની માન્ય પબ્લિક કંપનીના શેરોમાં રોકાણ છે। उसके बाद 6 नंबर का यहाँ पे डिपोजिट प्लेस्ड विथ SBI फॉर 5 years पीरियड, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે સ્ટેટ बैंक ऑफ इंडियाની 5 वर्षीय मुदतनी फिक्स डिपोजिट। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे 7th नंबर का है पेड ₹35,000 टूवर्ड्स मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ सेल्फ, એટલે કે અહીં પોતાની मेडिक्लेम वीमा पॉलिसी अंगे भरेल प्रीमियम है। तो भी यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो अंडर सेक्शन 80C का हम लोग कितना डिडक्शन हम लोग को मिलेगा वो काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से टेबल बनाना है पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर सेक्शन 80C में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऐसी दी गई है कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एज द 15% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, और अमाउंट कितनी है 14,500, यानी कि ये पूरे का पूरा हम लोगों को डिडक्शंस में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर 80C में हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इन PPF। ठीक है, यानी कि यहाँ पे होगा प्रोविडेंट फंड PF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग कौन सी लिखेंगे, तो 14,500 की अमाउंट लिख देंगे। सेकेंड नंबर का यहाँ पे आप लोग को ऐसा दिया गया है कि प्रीमियम पेड टू हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बिफोर 1 April 2012, और अमाउंट यहाँ पे कितनी है 40,000। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को 9,000 का प्रीमियम दिया गया है। तो इसमें आप लोग को प्रीमियम की अमाउंट कितनी लेनी है, तो ये जो 40,000 है उसके ऊपर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 20% का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर में हम लोग लिखेंगे कि प्रीमियम पेड टू LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अभी यहाँ पे कितना आएगा 40,000 इंटू 20% अगर हम लोग करें, तो यहाँ पे 40,000 इंटू 20%, तो आप लोगों को अमाउंट कितनी मिलेगी 8,000 की अमाउंट मिलेगी। और यहाँ पे तो आप लोगों को 9,000 दिया गया है, तो 9,000 का हम लोगों को डिडक्शन नहीं मिलेगा, मगर कितना मिलेगा, तो 8,000 का मिलेगा। ठीक है, तो 8,000 आप लोगों को लिखना है। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि पेड इंटू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, PPF है यहाँ पे, और अमाउंट है 75,000 की, तो ये पूरा हम लोगों को डिडक्शंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर में आप लोगों को लिखना है कि पेड टू PPF, और अमाउंट कितनी आएगी, तो 75,000। उसके बाद आगे यहाँ पे फोर्थ नंबर का आप लोगों को दिया गया है कंट्रीब्यूशन अंडर ULIP ऑफ LIC। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે જીવન વીમા નિગમની યુનિટ સંકલિત વીમા યોજના છે, તેમાં ફાળો આપેલો છે 12,000। ठीक है, यहाँ पे 12,000 की अमाउंट दी गई है। तो यहाँ पे ये जो 12,000 की है वो पूरे की पूरी हम लोग को अंडर 80C में डिडक्शंस में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा फोर्थ नंबर में ULIP
ऑफ LIC, ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी तो 12,000 की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद 5th नंबर का यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट इन द एलिजिबल शेयर्स ऑफ पावर सेक्टर कंपनी, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે પાવર સેક્ટરની માન્ય પબ્લિક કંપનીના શેરોમાં રોકાણ, ठीक है, और अमाउंट है यहाँ पे 23,000, यानी कि यहाँ पे एलिजिबल है इसीलिए हम लोगों को डिडक्शंस पूरे पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो 23,000 का वो भी अंडर ATC में डिडक्शंस मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि इन्वेस्टमेंट इन यहाँ पे हो जाएगा एलिजिबल शेयर्स ऑफ पावर सेक्टर कंपनी, ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे 23,000 की। उसके बाद आगे यहाँ पे 6 नंबर में ऐसा बोला गया है कि डिपोजिट प्लेस्ड विथ SBI और फॉर 5 years पीरियड, ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ની 5 वर्षीय मुद्दतनी फिक्स डिपोजिट में जमा करावेल रकम, ठीक है, और अमाउंट है यहाँ पे 16,000 की। तो ये FD जो है वो पूरे पूरे हम लोगों को डिडक्शंस में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर में हम लोग लिख देंगे FD इन SBI, ठीक है, એટલે કે SBI में करावेल फिक्स डिपोजिट, और अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी तो 16,000 की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि पेड ₹35,000 टुवर्ड्स मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ सेल्फ, ठीक है, એટલે કે અહીં પોતાની मेडिक्लेम वीमा पॉलिसी अंगे भरेल प्रीमियम छे, तो इसकी अमाउंट जो है आप लोगों को किस में डिडक्शंस में मिलेगी तो वो मिलेगी यहाँ पे अंडर सेक्शंस 80D में, ठीक है, और 80D में तो मिलेगी मगर कितनी मिलेगी तो यहाँ पे सेल्फ का जो मेडिक्लेम होता है उसमें 25,000 तक ही आप लोगों को डिडक्शंस में मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि सेल्फ मेडिक्लेम और अमाउंट कितनी आएगी 25,000 की, ठीक है। यहाँ पे 35,000 आप लोगों को नहीं लेना है बल्कि डिडक्शंस में आप लोगों को 25,000 ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे 25,000 की, और यहाँ पे जो अंडर सेक्शंस ATC है उसमें आप लोगों को लिमिट एक होती है 1,50,000 की, वहां तक ही आप लोगों को डिडक्शंस मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1st से लेके 6 तक का टोटल करेंगे। अगर 1,50,000 तक हो रहा है तो वो हम लोग को फुली डिडक्शन मिलेगा, अगर 1,50,000 से अबव है तो वो हम लोग को उतना ज्यादा डिडक्शंस नहीं मिलेगा, मगर लिमिट कितनी है तो 1,50,000 तक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है 14,500 प्लस हम लोग करेंगे 8,000 प्लस 75,000 प्लस 12,000 प्लस 23,000 और प्लस यहाँ पे हम लोग करेंगे 16,000, तो आप लोग को अमाउंट मिला 1,48,500, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1,48,500, ये हम लोगों को डिडक्शंस मिलेगा इतना। अगर ये अमाउंट 1,50,000 से अबव होती तो यहाँ पे लिमिट हम लोग को कितनी डिडक्शंस में मिलती तो 1,50,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अंडर सेक्शंस 80E में कितना आएगा तो उसमें 20,000 आएगा। तो यहाँ पे फाइनल टोटल डिडक्शंस हम लोग को कितना मिलेगा वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ऐड करना होगा 25,000, तो ऐड हम लोग करेंगे 25,000, तो आप लोगों की अमाउंट कितनी आएगी तो 1,73,500 की अमाउंट आई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को अंडर सेक्शन 80C और 80D में टोटल होके कितना डिडक्शंस मिलेगा तो 1,73,500 तक का डिडक्शंस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप लोगों को एग्जाम में सम पूछा जाए तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, कौन से डिडक्शंस यहाँ पे हम लोगों को मिलेंगे और लिमिट कितनी है, ठीक है। यहाँ पे ATC में हम लोग को लिमिट होती है 1,50,000 की, वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1,55,000 आए तो पूरे का पूरा आप लोग को डिडक्शंस में नहीं मिलेगा बल्कि कितना मिलेगा तो 1,50,000, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को मेडिक्लेम का जो भी इंश्योरेंस होता है वो आप इंश्योरेंस की पॉलिसी जो होती है वो आप लोगों को 80D में डिडक्शंस में मिलती है, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में सम पूछा जाए तो आप लोगों को इस तरह से सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 3 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।